हेलो माय डियर्स, वेलकम बैक। मैं आपके बीच अगेन आ लिया माय डियर्स। तो वेलकम टू एसआईएल। आज थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं माय डियर। एसआईएल के होता क्या है? एस से सैनफोर्ड, आई से इंस्टीट्यूट, ई से इंग्लिश, एल से लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म होता है सैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो एसआईएल में स्वागत है माय डियर्स। आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है आपके बीच। तो माय डियर्स बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से आ जाइए, एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए माय डियर्स। और आपके बीच आपको बिल्कुल डेफिनेटली बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है आपके बीच। तो माय डियर्स आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। क्या चीज की बात करने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो माय डियर्स इसे माइंड में सेट कर लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो माय डियर्स मैंने बताया था कि ये इज एम आर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी का इसमें प्रयोग होता है। इज एम आर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। तो माय डियर इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी एक सहायक क्रिया है। इसमें तीन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तीन के साथ चलता है और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलता है। तो प्लस एक्शन मतलब वर्ब होता है माय डियर। मैं उसमें आप इंक्लूड नहीं करना चाहता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। तो एक्शन प्लस आईएनजी यानी वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नोट करना है, एक्शन प्लस आईएनजी यानी वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है माय डियर्स। तो अब हम बात करने वाले हैं जैसे कि इज एम आर, यानी आप जानते होंगे कि एक बच्चे को पढ़ाते हैं, माता पिता उनके स्कूल भेजते हैं, संस्था भेजते हैं, किसी भी संस्था में भेजते हैं, तो अहम भूमिका उनके माता पिता का है। दूसरा कि वो बच्चा जो स्वयं है जो वहां तक चल के जाते हैं। तीसरा जो टीचर है, यानी तीन की आवश्यकता होती है, माता पिता, टीचर और बच्चे। तो माय डियर यूं समझिए ये माता पिता है एक, और एक बच्चे हैं और एक टीचर हैं। ये तीनों के बिना ये नहीं चल सकता है। तो इसी प्रकार से ये जरूरत ही है। जैसे कि हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा। सपोज करिए कॉपी कलम किताब के बिना पढ़ सकते हैं? कॉपी कलम किताब के बिना पढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से इज एम आर के बिना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता है। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो माय डियर्स पहचान, अब मैंने बताया था कि पहचान, हर एक को एक पहचान होती है। तो यहां पर पहचान क्या है? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हो, रहे हो, रही हो, रहा हूं, रहे हो, रही हूं, जो भी है माय डियर्स, जहां भी देखिए रहा है, रहे हैं, रही है, समझ जाइए, दूर से ही कैच कर लेना है। जैसे बॉल को हम कैच करते हैं, जैसे कंफ्यूज होते हैं हर बच्चे। अगर किसी भी बच्चे से छोटा सा पूछा जाए एक सवाल कि एक ओवर यानी बैट बॉल सब देखते हैं, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? वो क्विक से जवाब दे देंगे, आप लोग दे देंगे ना कि 6 बॉल होते हैं। सर कितने होते हैं? 6 बॉल होते हैं। तो माय डियर्स दैट्स वेरी बिग मिस्टेक। 6 नहीं होता है, एक ही बॉल होता है, 6 बार डाला जाता है। आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से माय डियर्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इसकी पहचान है। तो ये पहचान है, जहां रहा, रहे, रही हो, वो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है माय डियर्स। तो अब आ जाइए, ही सी इट सिंगल के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट सिंगल के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ ओनली एम का प्रयोग किया जाता है। वी यू दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे 1 2 3 के साथ आर का प्रयोग होगा। 1 के यानी आई के साथ एम का प्रयोग होगा ओनली। ही सी इट सिंगल के साथ इज का प्रयोग होगा ओनली। तो माय डियर्स अब आपको कंफ्यूजिंग और भी, तो एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं और एग्जाम्पल में ही हम समझेंगे। तो माय डियर्स आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं। इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है? ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। ही इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा है। माय डियर्स अब आ जाइए, बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके में आ जाइए, बिल्कुल समझने के लिए रेडी हो जाइए। माय डियर्स मैंने क्या बोला था? वी यू दे के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या लिखा है माय डियर? प्रश्नवाचक है, यानी हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं? आर यू ईटिंग। और एक्शन देखिए, एक्शन के साथ आईएनजी, तो इट के साथ क्या लग गया? आईएनजी लग गया।
तो आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं। आई एम, आई के साथ क्या है, एम का प्रयोग होगा। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं। इज ही ईटिंग, क्या वह खा रहा है। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। ही इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा है। तो माय डियर्स आप समझ रहे होंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए इसी में एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब देखिए, आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं। इसी में आर यू ईटिंग फूड, फूड लगाने से क्या बन गया माय डियर, क्या आप खाना खा रहे हैं। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। अब देखिए इसी में इज ही ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है। तो माय डियर्स आप समझ गए होंगे, एक छोटा सा ऐड करने से क्या आप खाना खा रहे हैं। तो माय डियर्स और हम एग्जांपल लेते हैं, और भी हम एग्जांपल लेंगे आपके बीच। माय डियर्स चलिए हम छोटा सा, जो कि हमने बैक एग्जांपल दिया था, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। अब माय डियर्स देखिए, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग, वह खेल नहीं रहा है। अब इसी में हम छोटा सा वर्ड ऐड करते हैं। देखिए मैं, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं। देखिए छोटा सा थे, टू स्कूल लगा दिया मैंने। तो यहाँ आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अब यहां पर इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो आप समझ रहे होंगे माय डियर, समझ रहे होंगे। मैं या गुड 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 माय डियर। अब माय डियर चलिए हम अब आपको भी फिर से एक्शंस की नोट करवाते हैं। ये नोट करना है, एक्शंस नोट करना है माय डियर। तो माय डियर आ जाइए, गो टू विलेज, गो टू विलेज नोट करना है। प्रे टू गॉड नोट करना है। आस्क ए क्वेश्चन, आस्क ए क्वेश्चन। प्रिपेयर मील्स नोट करना है माय डियर। कम टू मी, माय डियर नोट करिए, नोट करिए। अब माय डियर देखिए, अब आ जाइए, अब इस पर फिर हम आपके बीच हम पुनः एक एग्जांपल्स के साथ हम फिर से आ रहे हैं माय डियर, फिर से आ रहे हैं। देखिए अब हम फिर से ऐसे कैसे बनाना है, किस तरीके से अब इसको हम बनाएंगे। जैसे हम इसको बनाएंगे, लिखने एक राइटिंग सही होगा, पढ़ना आपको बेटर हो जाएगा, उसके बाद बोलना आपको बेटर हो जाएगा, एक्सपीरियंस आपको बेटर बनेगा, साथ में आपको ये रिमेम्बर भी हो जाएगा। देखिए एक कितना काम हुआ, एक साथ कितना हो गया, यानी सब आपको एक साथ पॉसिबल होने वाला है। तो माय डियर्स बी केयरफुल डेफिनेटली। अब गो टू विलेज नोट करना, हिंदी गो टू विलेज गांव जाना नोट करना, गो टू विलेज गांव जाना। प्रे टू गॉड भगवान से प्रार्थना करना, प्रे टू गॉड भगवान से प्रार्थना करना। आस्क से क्वेश्चन एक प्रश्न पूछना, आस्क से क्वेश्चन एक प्रश्न पूछना। प्रिपेयर मील्स भोजन तैयार करना, प्रिपेयर मील्स भोजन तैयार करना। कम टू मी मेरे पास आना,
कम टू मी, मेरे पास आना। तो माय डियर्स आप लोग हिंदी नोट कर ले होंगे। अब हम आपके बीच फिर से अब बनाना कैसे है, आप सेम देखिए, आ जाइए। आर यू गोइंग टू विलेज, क्या आप गांव जा रहे हैं? आई एम गोइंग टू विलेज, मैं गांव जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू विलेज, मैं गांव नहीं जा रहा हूँ। इज ही गोइंग टू विलेज, क्या वह गांव जा रहा है? ही इज गोइंग टू विलेज, वह गांव जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू विलेज, वह गांव नहीं जा रहा है। इसी तरह से मैं, आर यू प्रेइंग टू गॉड, क्या आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? आई एम प्रेइंग टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्रेइंग टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से आर यू आस्किंग ए क्वेश्चन, क्या आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं? आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। इसके साथ क्या करना है? आईएनजी लगाना है। 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 अब आप समझ गए होंगे, बहुत ही क्लियर रूप से समझ रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ माय डियर। अब देखिए, आपको बहुत ही बेहतर तरीका है, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है माय डियर आपको समझने के लिए। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको कहीं भी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सेल्फ ही आप सक्सेस पा सकते हैं माय डियर। इफ यू विल डू हार्ड वर्क देन यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली माय डियर्स। सो डू हार्ड वर्क, आप कठिन परिश्रम करिए, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए, स्वयं में पढ़िए, यानी अपने लिए पढ़िए। आप यूं समझिए मैं अपना ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। तो आप इसी के साथ माय डियर्स इस क्लास के जो तरीका है उस चीज को फॉलो करिए और समझिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि और भी बेहतर आपके लिए लेके आने वाला हूं। आप प्लीज अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी डाउट हो जरूर लिखें माय डियर। मैं श्योर आपके बीच फिर मिलूंगा। टेक केयर, गुड बाय राइट नो, सी यू अगेन माय डियर्स। आई एम टू हैप्पी टू, वेरी गुड, टेक केयर माय डियर। ओके।